राधे श्याम। आज हम उन छोटी छोटी गलतियों के ऊपर बात करेंगे जिन्हें करते हुए यदि आप मंत्र जाप करते हैं या नाम जाप करते हैं तो उसका फल आपको पूर्ण प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो नहीं हो पाती है, आपको अनुभव नहीं हो पाते हैं। फिर आप क्वेश्चन करते हैं, कमेंट करते हैं कि हम तो 10 साल से नाम जाप कर रहे हैं या हम तो 2 साल से नाम जाप कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई भी अनुभव नहीं मिल रहा है, हमारे अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आए हैं। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो ये मुझे तब पता चला जब बहुत सारे लोग कमेंट करने लगे, बहुत सारे लोग मेल्स करने लगे कि दीदी हम तो 10 साल से नाम जाप कर रहे हैं या 10 साल से हमने गुरु दीक्षा ली हुई है, हम मंत्र का जाप कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर तो कोई चेंजेस नहीं आए हैं, तो ये क्यों हो रहा है? जब उनसे मैंने बात करी तो मुझे समझ में आया कि यार बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम अनजाने में कर देते हैं। ठीक है, और उसके कारण हमारी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो रुक जाती है, हमें जो अनुभव होने चाहिए वो हमें नहीं हो पाते हैं और फिर हम परेशान होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज हम उन्हीं गलतियों के बारे में बात करेंगे। हो सकता है ये गलतियां आपसे भी हो रही हो सकता है इन गलतियों को आप किसी के अंदर देख रहे हो, आप इन गलतियों को उसे बता भी सकते हैं, आप अपने अंदर सुधार भी ला सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि नाम जाप करने के लिए या मंत्र जाप करने के लिए, आज हम मंत्र पे फोकस करते हैं, नाम जाप पे मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं, आज हम मंत्र पे फोकस करते हैं। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन ये भी थे कि नाम जाप और मंत्र जाप में क्या अंतर है, क्या हम दोनों नहीं कर सकते हैं, या नाम जाप और मंत्र जाप करने के नियम क्या होते हैं, ये हमें बताइए। तो आज हम मंत्र जाप पे बात करते हैं, देन कभी और हम जो नाम जाप के लिए जो हम छोटी छोटी गलती कर देते हैं नाम जाप करते वक्त, उन पर बात करेंगे। ये जो मंत्र जाप करते वक्त हम छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, यही आप नाम जाप के साथ भी करते हैं, तो दोनों को रिलेट करते हैं, ये आप समझ सकते हैं इस बात को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, बहुत सारे लोग ना जब मंत्र जाप करने बैठते हैं या अपने एक स्थान बनाते हैं, कुछ लोग क्या है कि अपना एक स्थान बना ही नहीं पाते हैं। या तो वो कभी मंदिर के सामने बैठ के मंत्र जाप करते हैं, या कभी रूम में बैठ के मंत्र जाप करते हैं, या बेड में बैठकर मंत्र जाप करते हैं, या गार्डन में बैठकर मंत्र जाप करते हैं। तो यदि आप ऐसा करते हैं ना, तो ये सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, जब हमारी गुरु दीक्षा होती है, जब हमें मंत्र मिलता है, तो हमारे गुरुदेव हमें बताते हैं कि हमें कहाँ बैठना चाहिए। जैसे जब मेरी गुरु दीक्षा हुई थी तो मुझे बताया गया कि प्रातः काल आप स्नान करके शुद्ध हो जाएं, उसके बाद आप मंदिर के सामने अर्थात भगवान के सामने बैठ जाएं। भगवान का जो पट होता है, जो हम रात में शयन कराते हैं, पट बंद करते हैं, उसे खोलना नहीं है। ठीक है, वैसे ही आपको बैठ जाना है और आपको मंत्र का जाप करना है। ठीक है, पहले जो शुद्धि के जो मंत्र होते हैं उसे उच्चारण करना है, उसके बाद में आपको प्रणाम मंत्र बोलना है, उसके बाद आपको जो आपके संप्रदाय के जो संत हैं उनको याद करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि मेरा जो मन है वो एकाग्र हो पाए, मैं इस मंत्र को अच्छे से जाप कर पाऊं और इस मंत्र के द्वारा आप सब ऐसी कृपा करें कि इस मंत्र के द्वारा मैं अपने प्रियतम को प्राप्त कर पाऊं। ऐसे आपको विनती करनी है। आप जिस पर भी बिलीव करते हो उनसे आप विनती कर सकते हैं कि हे भगवान, मैं ये जो मंत्र जाप कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो इस मंत्र के द्वारा मुझे आप मिल जाएं, मुझे आप की कृपा चाहिए, मुझ पर इतनी कृपा करें कि मेरे में इतनी क्षमता हो कि ये मंत्र मैं हमेशा जाप करती रहूं। ठीक है, आपको ये प्रार्थना करनी है। उसके बाद मंत्र जाप करने बैठना है। जब आप मंत्र जाप कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको भगवान की सेवा करनी है। ये मुझे जो मेरे गुरु महाराज ने मुझे ये नियम बतलाया कि आपको पूजा करने से पहले, भगवान की सेवा करने से पहले ही नाम जाप करना है। ठीक है, तो ऐसे ही जब हमें गुरु दीक्षा मिलती है ना, तो उन्हें गाइड किया जाता है, जो उनके शिष्य होते हैं उन्हें गाइड किया जाता है कि आपको कहाँ बैठकर मंत्र जाप करना है, कौन से आसन में बैठकर मंत्र जाप करना है। तो जो लोग ये गलती कर रहे हैं कि बिना गुरु दीक्षा के मंत्र जाप कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि बिना गुरु दीक्षा के मंत्र जाप मत करो। ठीक है, गुरु दीक्षा जब हो जाती है ना, तो मंत्र जाप करते वक्त जो हमें सावधानी रखनी चाहिए वो हमें उनसे पता चल जाती है कि इस मंत्र के दौरान हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, हमें इस मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए, किस अवस्था में करना चाहिए, किस अवस्था में नहीं करना चाहिए, कौन सी माला में करनी चाहिए, कौन से आसन में करनी चाहिए। ये सब जो नियम होते हैं ये हमें पता चल जाते हैं। तो जो लोग बिना गुरु दीक्षा के मंत्र जाप कर रहे हैं, तो पहले तो वो बंद कर दें,
नाम जाप करें। नाम जाप में इतनी शक्ति होती है कि वो आपको गुरु मंत्र दिला देता है, वो आपको गुरु से दिला देता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एक निश्चित स्थान चूज कर लेना है। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि कभी वो रूम में बैठ जाते हैं, कभी वो हॉल में बैठ जाते हैं, कभी वो गार्डन में बैठ जाते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। कोई भी एक स्थान चूज कर लें, या तो आप भगवान के सामने बैठ जाएं, मंदिर में बैठ जाएं, या कोई एक ऐसा स्थान बना लें। जैसे रूम में यदि आप कंफर्टेबल हैं तो रूम में एक स्थान बना लें, रूम में शांति हो, पीस हो, कंफर्टेबल हो, वहां आप बैठें और मंत्र का जाप करें। ठीक है, जब आप बार बार स्थान चेंज करते हैं ना, तो आपको वो जो अनुभव है वो नहीं हो पाते हैं। ठीक है, आपका मन भटकने लगता है। अब देखो यार, जब आप शांत स्थान में नहीं बैठोगे या गार्डन में बैठ जाओगे या हॉल में बैठ जाओगे, तो हॉल में आपके परिवार वाले लोग आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो आप एकाग्र नहीं हो पाओगे, उस मंत्र पे ध्यान नहीं दे पाओगे। आप गार्डन में बैठोगे तो कुछ ना कुछ आवाज आने लगेगी, कुछ ना कुछ लोग आने लगेंगे, तो भी आप एकाग्र नहीं हो पाओगे। ठीक है, ये पूरा फंडा है कि हमको एकाग्र होना है, अपने जो मन है उसको कंट्रोल में करना है। इसके बाद दूसरी बात आती है कि आसन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि किसी और के आसन में बैठ जाते हैं। जैसे किसी की मम्मी का आसन है या किसी की बहन का आसन है, या जिस आसन में सब बैठते हैं उसी आसन में बैठ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अपने एक पर्सनल आसन होना चाहिए। ये नियम हमारे गुरुदेव बताते हैं, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो संप्रदाय के नियम है, ये हमें अपने गुरु बताते हैं कि हमें कौन सा आसन लेना चाहिए, किस कलर का आसन लेना चाहिए, कितना मोटा आसन होना चाहिए। ठीक है, तो आसन बहुत आवश्यक है। आसन जरूर रखें और अपने आसन को किसी और को ना दें, ना ही किसी और को उस आसन पे बैठने दें। क्या होता है पता है कि जब हम मंत्र जाप करते हैं ना, तो हमारे ऊपर एनर्जी गिरती है, हमारे ऊपर ऊर्जा गिरती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हमारे अंदर जो एनर्जी आती है, तो वो एनर्जी आसन सोक कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो वो हमारी एनर्जी हुई, हमारे मंत्र की एनर्जी हुई। हो सकता है जो आपकी बहन हो, आपके भाई हो, वो दूसरा मंत्र का जाप करते हो, उनके ऊपर जो एनर्जी गिरती होगी या उनके ऊपर जो एनर्जी आती होगी वो किसी और मंत्र की है, किसी और मंत्र की एनर्जी है। आप जब उनके आसन में बैठेंगे तो आपको अपनी एनर्जी जो आनी चाहिए वो नहीं आएगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, एनर्जी ब्रेक होने लगती है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि हमको अपने ही आसन में बैठना है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दबाजी करने लगते हैं मंत्र जाप करते वक्त। जैसे ओम नमः शिवाय, 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 है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपनी संख्या पूरी करने के लिए, जो अपना संकल्प पूरा करने के लिए मंत्रों को बहुत जल्दी जल्दी जपने लगते हैं, बहुत जल्दी जल्दी जाप करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको मंत्रों का उच्चारण शुद्ध रखना है, और जब आप मंत्रों को जल्दी जल्दी बोलते हैं तो मंत्र का उच्चारण शुद्ध नहीं हो पाता है। मंत्र के हर एक शब्द में एनर्जी होती है। ठीक है, तो उस एनर्जी को आपको फील करना है, तब ना आप कुछ अनुभव कर पाएंगे। अब जैसे आप ओम नमः शिवाय, 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 तो इसमें आपको कुछ समझ आ रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना, तो ये शुद्ध मंत्र नहीं है। आपको शुद्ध मंत्र का उच्चारण करना है। आपने सुना होगा कि हमारे शास्त्रों में यह वर्णन मिलता है कि मंत्रों का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, तभी वह सिद्ध हो पाता है। ठीक है, तभी आपको उस मंत्र की एनर्जी महसूस होगी जब वह मंत्र शुद्ध होगा। यदि आप 1000 माला भी कर लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लीजिए, यदि आप 1000 माला भी एक दिन में कर लेते हैं तो आपको उसका कोई फल नहीं मिलेगा यदि मंत्र अशुद्ध है तो, या जल्दबाजी में लिया गया है तो। आप एक माला भी करिए, एक माला भी सफिशिएंट है। आप एक माला भी करिए बहुत आराम आराम से उस मंत्र को फील करके, तब आपको वो अनुभव होगा, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ेगी, आपको जो आपके अंदर जो ऑरा है वो इंक्रीज होता समझ आएगा। ठीक है, यदि आप बहुत जल्दी जल्दी मंत्र जाप करेंगे तो कोई काम नहीं करेगा, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एक पॉइंट है शुद्धता। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो फोन में सुन लेते हैं कि हमें इस मंत्र का जाप करना चाहिए तो हमें शादी हो जाएगी, या इस मंत्र के जाप करने से हमें संतान प्राप्ति हो जाएगी, या इस मंत्र के जाप करने से हमारा विवाह हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो मंत्र का जाप करने लगते हैं। अब उस मंत्र को जाप करने के कुछ नियम होते हैं। ठीक है, वो नियम हमें नहीं पता है, हम बस मंत्र का जाप करने लगे हैं, ना ही हमने अपने शरीर की शुद्धि का ध्यान रखा है। मंत्र जाप करने के लिए हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि हमारे शरीर की शुद्धि होना, मन की शुद्धि होना बहुत आवश्यक है।
ठीक है। शरीर की शुद्धि कैसे, कि आप स्नान करें, उसके बाद आप मंत्र जाप करने बैठ जाएं, अपने एक शुद्ध स्थान पर बैठकर गंगा जल छिड़क कर आप मंत्र का जाप करें। अब बहुत सारे लोग रात में मंत्र जाप करते हैं, तो रात में जो सुबह से लेके जो रात तक का समय है, इस बीच आप कितने बार टॉयलेट गए होंगे, कितने बार आपने वॉशरूम यूज किया होगा, कितने बार आपने ऐसी वस्तुओं को छुए होंगे जो कि आपको अशुद्ध कर सकती हैं, ठीक है, कितने बार आपने ऐसे भोजन को ग्रहण किया होगा जो अशुद्ध होगा। तो इससे क्या होता है कि हमारे अंदर शुद्धता नहीं हो पाती है, पवित्रता नहीं हो पाती है, तो हमारा जो मन है वो मंत्र जाप में नहीं लगता, फिर वो इधर उधर भटकने लगता है। इसीलिए कहते हैं कि आप स्नान करें एंड फिर आप मंत्र का जाप करें, ठीक है। क्या आप स्नान नहीं कर पाते हैं, यदि आप सुबह बिजी होते हैं, आप शाम को साधना करते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप हाथ पैर धो लें, कुल्ला कर लें। इस बात का बहुत ध्यान रखें कि आपको शौच की पवित्रता होनी चाहिए, ठीक है। आप जितने बार भी टॉयलेट जाते हैं, या तो अपने कपड़े रिमूव करके जाएं, या तो फिर उन कपड़ों को फिर आप पहने ना, ठीक है। या आप जब शौच में जाते हैं उसके बाद आप स्नान कर लें और फिर आप दूसरे वस्त्र पहन लें, ये आप कर सकते हैं। इसके बाद आप शाम को हाथ मुंह धोएं, पैर धोएं और फिर आप मंत्र का जाप करने लगें, ठीक है। ये आप कर सकते हैं, लेकिन शुद्धता का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि आप दिन में 10 बार टॉयलेट गए हो या कई बार वॉशरूम गए हो, उसके बाद आप मंत्र जाप करने लगे, उसके बाद आप अपने शुद्ध आसन पर बैठ जाएं। ये नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो एनर्जी है वो हम तक कनेक्ट नहीं कर पाती है। तो शुद्धता का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है यदि आप मंत्र से अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं तो। अब एक बहुत अच्छी बात है जो मैंने नोट करी है, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था। देखिए, मंत्र का जाप ना, बहुत सारे मंत्रों का जाप एक साथ नहीं करना चाहिए। जैसे क्या होता है, देखो बहुत सारे लोग आजकल, स्वाभाविक बहुत सारे लोग परेशान है, कोई फाइनेंशियली परेशान है, कोई अपने रिश्तों से परेशान है। तो क्या होता है, बहुत सारे लोग ना जो उनके एस्ट्रोलॉजर बोल देते हैं कि आपका बुध ग्रह खराब है तो आप बुध का मंत्र जाप करो, आपका मंगल ग्रह खराब है तो आप मंगल का जाप करो, आपका शनि खराब है तो आप शनि का मंत्र जाप करो। ऐसे में क्या होता है, हम एक साथ ना बहुत सारे मंत्रों का जाप करने लगते हैं, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी एनर्जी होती है, मैं मानती हूँ, लेकिन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप एक एग्जाम्पल समझिए कि जब भगवान श्री कृष्ण, जब इंद्र की पूजा हो रही थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा से क्या कहा था कि आप भगवान की पूजा करिए, ठीक है, आप ईश्वर की पूजा करिए। जो गोवर्धन है वो स्वयं श्री कृष्ण है, ठीक है, वो स्वयं श्री हरि के अवतार हैं, तो आप उनकी सेवा करिए। यदि आप उनकी सेवा करेंगे तो सारे भगवान खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो नंद बाबा ने क्या किया था, इंद्र की पूजा को छोड़कर कृष्ण के अनुसार उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी, ठीक है। इससे इंद्रदेव गुस्सा हो गए थे, और जो लीला है आपको गोवर्धन पर्वत की वो आपको पता ही होगी। इसे बताने का आशा ये निकलता है कि जब हम अपने इष्ट को खुश कर लेते हैं, जो भी आपके आराध्य हो, जैसे किसी के कृष्ण होते हैं, किसी के राम होते हैं, किसी की माता रानी होती हैं, किसी के गणेश जी होते हैं, किसी के हनुमान जी होते हैं, जो भी आपके इष्ट हो, आप उनको खुश करें, आप उनके नाम का जाप करें, आप उनके मंत्रों का जाप करें। यदि आपके इष्ट खुश है ना, तो सारे देवी देवता, सारे ग्रह नक्षत्र आपसे खुश हो जाएंगे। फिर आपको हर किसी के लिए अलग अलग मंत्रों का जाप करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। एक एग्जाम्पल और देखिए कि जब रावण ने अपने महादेव को प्रसन्न किया था, आपको पता है रावण महादेव का परम भक्त था, सबसे ज्ञानी, सबसे श्रेष्ठ भक्त था रावण महादेव का। महादेव को रावण ने ओम नमः शिवाय मंत्र से इतना प्रसन्न कर लिया, इतना प्रसन्न कर लिया कि महादेव की कृपा उस पर बहुत थी, बहुत कृपा थी महादेव की। और रावण ने ही सारे ग्रहों को अपने पैर के नीचे दबा लिया। पता है, सारे ग्रहों को रावण अपने अनुसार नियंत्रित करता था। अब सोचो, जब हमारे इष्ट खुश होते हैं, जब हमारे ईश्वर खुश होते हैं ना, हमारे आराध्य खुश होते हैं, तो वो सभी ग्रहों को अपने अनुसार कर देते हैं, ठीक है। वो सभी ग्रह ना भगवान के हाथ में चले जाते हैं, हमारे आराध्य के हाथ में चले जाते हैं। तो फिर हमें किसी ग्रह का प्रभाव उतना पीड़ित नहीं कर पाता है। इसीलिए आपको बहुत सारे मंत्रों का जाप नहीं करना है। आप अपने आराध्य को खुश रखें, आप अपने इष्ट को खुश रखें, उनके मंत्र का जाप करें, वो सफिशिएंट है। एक मंत्र सफिशिएंट होता है सारे ग्रहों के लिए, सारे ईश्वर के लिए, सारे भगवान जी के लिए, ठीक है। आप अपने आराध्य को ही मनाएं, उन्हीं को खुश रखें, ठीक है। अब एक बात और देखिए, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि हम
रुद्राक्ष से श्री कृष्ण के मंत्र का जाप करते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है, सच में बहुत बड़ी गलती है। इसीलिए ना शास्त्रों का ज्ञान होना, सत्संग सुनना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जब हम सत्संग सुनते हैं, जब हम गुरु के सानिध्य में होते हैं, हम संतों के सानिध्य में होते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक का ईमेल आया था कि वो ना 2 साल से श्री कृष्ण का मंत्र करती है रुद्राक्ष में। अब जो भी माला मिल गई वो उससे मंत्र जाप करना प्रारंभ कर दी। तो ये बहुत गलत बात होती है। ठीक है, जो कृष्ण है, जो विष्णु तत्व हैं, चाहे श्री राम हो, चाहे श्री कृष्ण हो, इनके जो मंत्रों के जाप है ना, वो तुलसी माला में किए जाते हैं। ठीक है, तो जब आप मंत्र जाप करना प्रारंभ करें ना, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हमें किस माला में किसका मंत्र जाप करना है। जैसे श्री कृष्ण का यदि मंत्र जाप करते हैं तो तुलसी माला में करें, श्री राम का मंत्र जाप करते हैं तो भी तुलसी माला में करें, श्री हरि का मंत्र जाप करते हैं तो भी आपको तुलसी माला में ही करनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री हरि को तुलसी अत्यधिक प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। ठीक है, जब आप भगवान शिव का मंत्र जाप करते हैं तो आपको रुद्राक्ष की माला में ही करनी चाहिए। ठीक है, जब आप माता रानी, माता दुर्गा का मंत्र जाप करते हैं, आप स्फटिक की माला, लाल चंदन की माला, रुद्राक्ष की माला में भी कर सकते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का ना ध्यान रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है ना, वो आपको दिखाई देगी, आपका जो ऑरा है ना, वो स्ट्रॉन्ग होते आपको खुद को दिखाई देगा। ठीक है, आप गलत तरीके से किसी भी मंत्र का जाप करेंगे ना, तो उसका इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा, सच में नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास, बहुत सारे मेल्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे कमेंट्स पड़े हुए हैं जो कहते हैं कि हम बहुत सालों से मंत्र जाप कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई फल नहीं मिल रहा है। इसके पीछे यही रीजन होते हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ी गलती ये भी करते हैं कि जो हम आसन चूज करते हैं ना, वो आसन एक तो मोटा होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा मोटा हो, जो कंफर्टेबल हो, जिसमें हम बहुत टाइम तक बैठ सकें। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ भी ले लेते हैं और उसमें बैठने लगते हैं। नहीं, थोड़ा मोटा लें, या आप ब्लैंकेट ले सकते हैं, उसको फोल्ड करके आप बैठ जाएं, फिर आप उसी का यूज मंत्र जाप में करें। आप चादर 2-3 बार फोल्ड कर सकते हैं। यदि आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो आप टॉवेल ले लें, टॉवेल को फोल्ड कर लें, उसको आसन बना लें, उस पर बैठ के आप मंत्र जाप करें। ठीक है, आपको किसी में भी पतले से, जैसे कोई रुमाल ही ले लिए, उसमें बैठ के मंत्र जाप नहीं, ऐसे नहीं करना है। उसके बाद ये भी कि आसन ब्लैक नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको पता है कि ब्लैक जो है, ब्लैक कलर जो है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए। आप जब भी आसन लेते हैं तो आसन या तो आप येलो कलर का लें, रेड कलर का लें, व्हाइट कलर का लें, ऐसे कलर का आप चूज करें। उसके बाद फिर उस पर बैठ के ही आप मंत्र जाप करें। ठीक है, अब मंत्र जाप करते वक्त आजकल देखो यूट्यूब में देखकर या किसी के पॉडकास्ट में सुन के हम क्या करते हैं कि मंत्रों का जाप चालू कर देते हैं। कभी भी असौच अवस्था में भी कई लोग मंत्रों का जाप करते हैं, चलते फिरते मंत्रों का जाप करते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। हम किसी से बात करते करते यदि मंत्र जाप करते हैं तो उसका आपको इफेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, जो शास्त्रों में नियम बताए गए हैं, जो हमें गुरुजन नियम बताते हैं, हमें उसको फॉलो कर लेना चाहिए। कुछ बहुत ज्यादा आपको परेशानी नहीं होगी यदि आप किसी नियम को फॉलो कर लेंगे, उससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा। तो चलते फिरते, खाते पीते, किसी से बात करते या मोबाइल चलाते आप मंत्रों का जाप ना करें। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या हम YouTube में मंत्र चलाकर उसका जाप कर सकते हैं, उसको दोहरा सकते हैं? तो देखिए, ऐसा बिल्कुल मत करिए। जो मंत्रों के नियम होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बात की, उनको फॉलो करके यदि आप मंत्र का जाप करेंगे ना, तो आपको उसके अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, तो जो भी नियम बताए गए हैं उन नियमों का पालन करें और फिर मंत्रों का जाप करें। हाँ, आप मंत्र सुन सकते हैं। ठीक है, आप मंत्र YouTube में चलाकर सुन सकते हैं, लेकिन आप बोले कि आप आसन पे बैठे हुए हैं, आपने हाथ में माला ली है और आप YouTube में मंत्र चला रहे हैं और उसको आप दोहरा रहे हैं, तो ये आपको नहीं करना है। अब मैं ये इसलिए भी बोल रही हूँ, देखिए प्रैक्टिकली आप समझिए कि YouTube में एड्स आते हैं। ठीक है, बीच बीच में एड्स आते हैं। जब एड्स आएंगे ना, तो आपका जो मन है, आपका जो माइंड है, वो भटक जाएगा। तो इसीलिए आप ये ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा कि फोन चलाते वक्त या फोन की कोई म्यूजिक सुनते हुए आप मंत्र का जाप ना करें। आप एकांत में बैठ जाएं, शांत होकर, और फिर मंत्र का जाप करें। ठीक है, एक चीज और कि जब आप गुस्से में हो या किसी काम के प्रेशर में हो, आप परेशान हो, किसी से लड़ झगड़ कर आए हो, फिर आप मंत्र जाप मत करें। ठीक है,
अब आप ये बोलेंगे कि मंत्र जाप क्यों ना करें, मंत्र जाप करने से तो हम शांत होते हैं। तो देखो क्या होता है, जब हम गुस्से में होते हैं या हम किसी चीज में परेशान होते हैं, हम शुद्धि का भी ध्यान रख लें, हम आसन का भी ध्यान रख लें, हम मंत्र को शुद्ध भी उच्चारण करें ना, तो हमारा मन क्या, हमारा जो माइंड है वो वहीं रहता है। ठीक है, कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, तो हम जो पूरा फोकस है वो मंत्र में नहीं कर पाते हैं। मंत्र का काम है वो हमको धीरे धीरे अपने में लगा लेता है, लेकिन उसमें टाइम लगता है। इससे पहले आपको बस इतना करना है कि जब आप मंत्र जाप करने बैठते हैं, ठीक है, उसके पहले यदि आप गुस्से में हैं या किसी से लड़ झगड़ के आए हैं या आप परेशान हो, तो एक चीज करें, या हर बार जब भी आप मंत्र जाप करने बैठते हैं तब आप करें कि आप शांत आसन में बैठ जाएं, शांत स्थान पे बैठ जाएं और डीप ब्रीदिंग करें। 2 से 3 मिनट आप डीप ब्रीदिंग करें। आपको पता है जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं ना, तो हम काम होने लगते हैं, हम शांत होने लगते हैं, हमारा जो माइंड है ना वो स्ट्रेस फ्री होने लगता है। ठीक है, तो आप डीप ब्रीदिंग करें, उसके बाद फिर आप मंत्रों का उच्चारण करना प्रारंभ करें, माला जप करना प्रारंभ करें। ठीक है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि क्या माला से मंत्र करना ही जरूरी होता है? तो देखो, हमारी संप्रदाय में हमें बताया गया है कि हमें माला में ही मंत्रों का जाप करना चाहिए। और जब हम किसी मंत्र को सिद्ध करते हैं ना, तो हमें एक संख्या पता होनी बहुत आवश्यक होती है। ठीक है, तो जब हम मंत्र को सिद्ध करते हैं तो हमें माला लेनी बहुत आवश्यक होती है। तो यदि आप मंत्रों से स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं या आप अनुभव चाहते हैं, तो आप फिर माला में ही मंत्रों का जाप करें। हाँ, नाम जाप आप चलते फिरते काउंटर से कर सकते हैं या बिना गिने भी आप नाम जाप कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, इससे आपको कोई हेल्प मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम इसी तरह के वीडियो लाएंगे जिससे आप नाम जाप, मंत्र जाप में और सुधार ला सकें, आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को और बढ़ा सकें। राधे श्याम।